अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडेफिनेट टेंसेस कर लिए थे, तो आज हमने करने हैं कॉन्टीन्यूस टेंसेस। तो कॉन्टीन्यूस टेंसेस में हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के कॉन्टीन्यूस टेंसेस करेंगे और इनकी तीनों फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस भी करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसमें फर्स्ट हमारा सेंटेंस आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बल्कि और ना ही आपको किसी बात से इनकार किया जाता है या आपको मना किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसकी अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर के वाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से हैं कॉन्टीन्यूअस के, इज एम आर, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के हैं, इज एम आर। इसके बाद हमारा जो वर्ब होगा, जो भी हम काम कर रहे होंगे उसके साथ हम लोगों ने आई एन जी लगाना है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का एंड है वो किससे होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक हो गया, ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इसकी अगर मैं आपको नीचे एग्जांपल्स बताऊं, जस्ट लाइक ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, गो हमारा वर्ब था लेकिन उसके साथ आई एन जी लगाकर हमने उसको गोइंग कर दिया। एंड टू स्कूल हमारा यानी कि स्कूल हमारा क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और टू आपको पता है ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दे के हवाले से। तो दे आर गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। मैं आपको बता दूं कि इज़ एम आर किन किन वर्ड्स के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इज़ जो है वो ही, शी, इट, कोई नेम आ जाता है यानी कि सिंगल नेम आ जाता है, या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ड आपके पास आ जाता है, कोई भी सिंगुलर चीज़ आ जाती है, एक चीज़ आ जाती है, तो उसके साथ हम लोग इज़ लगाते हैं। और एम जो है, एम हम किसके साथ यूज़ करते हैं, हमेशा आई के साथ, यानी कि अपने साथ जो है हम लोग एम यूज़ करेंगे। और आर जिस तरह हमारे प्लूरल्स हो गए, जमा के लिए तीन चार लोगों के लिए, तीन चार चीज़ों के लिए, या ज़्यादा सारी चीज़ों के लिए हम जो है प्लूरल का वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। वी, यू एंड दे, तो इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी कि नहीं बोला जाता है, इनकार किया जाता है, मना किया जाता है। तो जहाँ पर भी जिन सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ होगा, इसका मतलब है कि वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि इज़ एम आर, और साथ हम नॉट लगाएंगे, और वर्ब के साथ हम लोग आई एन जी लगाएंगे, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक हो गया, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारे सेंटेंस की एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा होता है, इज एम आर। ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये स्टार्ट में आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो वर्ब है उसके साथ आई एन जी की फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सवालिया जुमले हैं। अब वही ऊपर वाले सेंटेंसेस को हम देखते हैं, इज ही गोइंग टू स्कूल। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब इज स्टार्ट में आ गया, ही सब्जेक्ट आ गया, वर्ब जो है गोइंग आ गया, और स्कूल एट एंड पर आ गया, और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। आर दे गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखते हैं, और इसमें तीनों फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट हमारी आ जाती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये आपको लोगों को पता है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करेंगे वाज एंड वर। ठीक है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म, और फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट आएगा। He was going to school, they were going to school। अब was और were किसके साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, he, she, it या I या कोई भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, was। ठीक है, और were यूज़ होगा they, we या जितने भी प्लूरल होंगे उन सब के साथ हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हमारा
वर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद वर हमारा आ गया प्लूरल के साथ, दे, वी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जस्ट लाइक कि सबसे पहले इसमें नॉट का इस्तेमाल होता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर, उसके साथ नॉट यानी कि वाज नॉट या वर नॉट, फिर वी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा होगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वर दे गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज़ होगा विल बी, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूस वर्क है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? ही विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि शेल जो है वो ख़त्म हो गया, तो आप जस्ट हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट, फिर हम इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है कि विल नॉट बी आएगा। ठीक है, विल बी नॉट नहीं लिखेंगे, विल नॉट बी आएगा, यानी कि विल और बी के दरमियान में नॉट हम लिखेंगे। विल नॉट बी वर्ब की आईएनजी की फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तो ये इस तरह से होगा, या दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से मैं बताऊं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने बी लगाना होगा। ये नहीं करना कि विल बी को आप लोगों ने स्टार्ट में लिख देना है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलत होगा। तो विल को जस्ट आप लोगों ने इन दोनों को अलग करके विल को पहले लिख देना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर एंड पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक हो गया। जस्ट लाइक विल ही बी गोइंग टू स्कूल, विल दे बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर विल ही बी गोइंग टू स्कूल में क्या है? विल हमारा स्टार्ट में आ गया, ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने बी लगाना है। तो नीचे इसी तरह से विल दे बी गोइंग टू स्कूल, तो विल स्टार्ट में आ गया, दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा बी आ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेज।